मैच तो पहली बॉल से ही लग रहा था, क्योंकि जिस जिस तरीके से हमारी टीम खेलते हुए आ रही थी लास्ट थ्री गेम्स, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए चेंज हुई थी। स्पेशली हमारा सेल्फ बिलीव, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और वी न्यू हम एज ए टीम क्या कर सकते हैं। तो पहली बॉल से सेल्फ बिलीव था कि नो मैटर, क्योंकि टॉस तो हम जीतते नहीं हैं, तो पता था कि पहले बैटिंग ही आनी है। तो हार्ड कंडीशंस रहने वाली है बैटिंग के लिए, बट क्रेडिट गोज टू स्मृति एंड शेफाली। उन्होंने अच्छे से पहले 10 ओवर संभाल के रखे और उसके बाद एम यही था कि वी न्यू कि अगर हम बड़ा टारगेट सोचेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। मेन यही होगा कि जितना हम बस बैटिंग करते रहें और गेम को चलाते रहें और 300 रन बस बोर्ड पे लग जाए कैसे भी करके, और 1 रन बस शॉर्ट पड़ा। बट उसके बाद आई थिंक फील्डिंग में भी एज ए यूनिट आए, जब जब ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी तब तब मिलता रहा। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैच था। अभी इजी लग रहा है बोलने के लिए, बट वहाँ पर बहुत टेंशन हो रही थी बीच बीच में, जब वो लोग लॉरा जैसे बैटिंग कर रही थी, बिल्कुल चांस नहीं दे रही थी। बट या एंड ऑफ द डे फीलिंग ग्रेट। पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करना है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट आई एम फीलिंग। जी हाँ, जूलू दी वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट। जब मैं टीम में आई थी, शी वॉज लीडिंग द टीम, और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा इन माई अर्ली डेज व्हेन आई वाज वेरी रॉ, डिडंट नो मच अबाउट क्रिकेट। ऐसे ही लड़कों के साथ खेलते खेलते बस स्कूल के प्रिंसिपल ने पिक करा, एंड देन विद इन अ ईयर स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग कंट्री। तो इनिशियल डेज में अंजुम दी ने बहुत सपोर्ट करा था, तो उनका हमेशा याद रहता है कि जब पहली बार टीम के साथ थी तो वो कैसे मुझे साथ में लेके चल रहे थे। तो वो उनसे जो लर्निंग्स मैंने ली थी वो आगे पास आउट करी। आई मीन दे बोथ ऑफ देम बीन ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज उनके साथ स्पेशल मोमेंट शेयर करने का मौका मिला, और इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, एंड आई थिंक वी ऑल वर वेटिंग फॉर दिस, और फाइनली ये ट्रॉफी को टच कर पाए हम। आई थिंक सब डेस्टिनी होती है, आई रियली बिलीव इन दैट, एंड हम बिल्कुल ही चाहते थे कि प्रतिका को कुछ ऐसा हो। और जब उसकी इंजरी भी हुई, एवरीबडी वाज क्राइंग इवन बिफोर दैट व्हेन यास्तिका गॉट इंजर्ड during our training camp. Everybody was crying because this team, ये टीम बहुत स्पेशल है, एक दूसरे के लिए बहुत प्रे करती है, एक दूसरे के साथ रहती है अप्स एंड डाउन में, एक दूसरे को लेके चलती है। पहले यास्तिका का ऐसे टीम से चले जाना, दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस, एंड देन एट दैट स्टेज जब अभी बस हम अच्छा करना ही शुरू करे थे, देन प्रतिका गॉट इंजर्ड। तो बस जैसे शिफाली आई, और वी वांटेड के उसको कुछ ऐसा फील ना हो कि शी जस्ट केम और इंजरी वाला माहौल। हम इवन प्रतिका वॉज सो पॉजिटिव। आई थिंक सब ने बहुत हर एक चीज़ को पॉजिटिव लिया, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। स्टार्टेड टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इंजरी, टूर्नामेंट के मिडल में एक बड़ी इंजरी। आई थिंक एवरीबडी वाज सो पॉजिटिव, सब यही सोच रहे थे कि हमारा एंड गोल ये ट्रॉफी है, और ट्रॉफी के लिए वी हैव टू की वर्किंग हार्ड फॉर डे एंड नाइट, और उसका रिजल्ट है अभी। पहले तो अब फील की बात कर रहे थे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि मुझे क्या फील हो रहा है। आई एम नम, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक का ही आंसर करा है। तो बस यही है कि बहुत अप्स एंड डाउन आए, लेकिन टीम में एक सेल्फ बिलीव था जो मैं पहले दिन से ही बोलते आ रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक बार भी लेफ्ट राइट नहीं देख रहे थे। हम सिर्फ हमारा सिर्फ जो मेन एंड गोल था सिर्फ उसको देख रहे थे। और उसके साथ साथ आई थिंक आई शुड गिव क्रेडिट टू ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हु वर मैसेजिंग अस। वो लोग इतने पॉजिटिव थे, एक बार भी ऐसे नहीं हो रहा था। इवन क्रेडिट गोज टू यू गाइस, यू बीन रियली हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। तो आई थिंक आई बिलीव जब सब कुछ एक साथ चलता है तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आता है। तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ चली, और उसका ही रीज़न है कि आज हम ट्रॉफी लिफ्ट कर पाए। हाय हरमन, कंग्रेचुलेशंस। मेरे भी 2 सवाल हैं, दोनों का जवाब चाहिए। आज अलाउड है। हरमन, आप बीच में जब फील्डिंग चल रहा था, बीच में अपने आप से शायद कुछ बात कर रहे थे या प्रे कर रहे थे, वो क्या था? वो पर्सनल है, मैं नहीं बताऊंगी। सवाल ही कैंसिल। चलो अच्छा, और शेफाली को बॉलिंग देने का प्लान, ये डिवाइस कहाँ हुआ, प्लान स्ट्रैटेजी कहाँ प्लान हुई, क्या आइडिया था उसके पीछे?
एक्चुअली जब शिफाली टीम को ज्वाइन भी करी थी उसके बाद क्योंकि प्रतिका से हम लोग वो ओवर्स ले रहे थे, तो शिफाली जैसे ही टीम को ज्वाइन करी थी वी सॉ इन्वेस्टिंग में वो काफ़ी ओवर्स डाल रही थी, तो उससे बात करी थी कि सर ने और मैंने कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुझे 1-2 ओवर डालने पड़ेंगे, तो शी वॉज लाइक कि सर आई एम रेडी फॉर 10 ओवर्स, और दैट शोज़ कि वो कितनी कॉन्फिडेंट थी बॉलिंग करने के लिए। और आज मिडल में जैसे ही थोड़ा सा उनका पार्टनरशिप चालू हुआ तो उस टाइम पे पता नहीं एकदम से मेरे माइंड में थॉट आया है कि आई शुड गिव ट्राई टू शिफाली के लेट्स सी क्या होता है। तो बस एक गट फीलिंग थी और मुझे ये था कि थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी पॉजिटिव बिकॉज शी शोड मी दैट कॉन्फिडेंस व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू हर, सर वॉज टॉकिंग टू हर। तो आई थिंक वो मुझे वापस रूम पे जाके ये नहीं सोचना था कि यार मैंने ट्राई क्यों नहीं करा, बिकॉज दे वर रियली लुकिंग गुड। और उस टाइम पे जैसे ही उसको ओवर दिया और वो बैक टू बैक 2 ब्रेक थ्रू आए और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस। या डेफिनेटली ये तो बहुत सालों से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि हम अच्छा क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वी हैव टू विन वन बिग टूर्नामेंट, क्योंकि उसके बिना जो रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे फैंस, ऑडियंस, एवरीबडी दे वांट टू सी कि उनकी फेवरेट टीम कप उठाए। और वी हैव बीन प्लेइंग गुड क्रिकेट, ऐसा नहीं था कि हम अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन वी वर बैडली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, और आज इस मोमेंट को जीने का मौका मिला है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ दिस टीम। Last 1 month it's been it's actually very interesting, I don't know, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि जब चीज़ें आपके हिसाब से भी नहीं चल रही हो उसके बाद भी हो सो पॉजिटिव, यू आर रियली लुकिंग फॉर दिस कप। तो वो एक समथिंग वाज वेरी स्पेशल इन आवर ग्रुप। किसी एक प्लेयर ने भी ऐसे आगे कभी नहीं बोला कि अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। एवरीबडी वाज जस्ट थिंकिंग कि कोई बात नहीं, इंग्लैंड का मैच हारने के बाद वी वर रियली हार्ट ब्रेक के ये मैच तो जीतने वाला था और ऐसे कैसे हम लोग क्लैप्स कर गए। और ये हमने पास्ट में भी देखा था, एंड देन दैट डे सर ऑल्सो स्पोक के यू कांट मेक सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, यू हैव टू क्रॉस दैट लाइन। और उस दिन के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए चेंज होगी कि एवरी टाइम वी जस्ट कैन नॉट गो एंड कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, वी हैव टू कम अप विद रियली स्ट्रॉन्ग माइंड। और आई थिंक दैट नाइट चेंज लॉट ऑफ थिंग फॉर अस, और आई थिंक उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हम सबके ऊपर आया, और हम लोग मतलब इस वर्ल्ड कप के लिए और भी प्रिपेयर हुए, और भी विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन स्टार्ट करी, और एवरीबडी टुक सो सीरियसली एंड